जय माता दी। मित्रों, आज की इस वीडियो पर चर्चा रहेगी मोती, गज मुक्ता, शंख मुक्ता, सर्प मुक्ता आदि रत्नों पर। बात करते हैं मोती की। माणिक के बाद चमत्कारी रत्न मोती का नंबर आता है। मोती को चंद्र रत्न माना गया है। ज्योतिष के अनुसार मोती का मैत्री संबंध चंद्रमा से होता है, अतः उनको ही यह रत्न धारण करना चाहिए जिनकी कुंडली में चंद्र की स्थिति कमजोर हो। इसे धारण करने से लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, बुद्धि, चातुर्य, भक्ति तथा मुक्ति मिलती है। मोती की उत्पत्ति के विषय में सदैव मतभेद रहा है। माना जाता है कि प्राकृतिक रूप से यह प्राणिज पदार्थ है और विविध प्राणियों में विविध प्रकार से उत्पन्न होता है। उत्पत्ति के आधार पर मोती को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, यथा गज मुक्ता, सीप मुक्ता, शुक्र मुक्ता, सर्प मुक्ता आदि। प्राकृतिक रूप से कभी कभी शंख मुक्ता, वंश मुक्ता, मेघ मुक्ता आदि का भी निर्माण होता है। अभी इन पर हम चर्चा करते हैं। गज मुक्ता। हाथियों में एक नरकुंज हाथी होता है। वह सबसे अधिक शक्ति से संपन्न और बलवान होता है। उसका मस्तक रात को भी चमकता है। यह मोती उसके मस्तक से निकलता है। गज मुक्ता आधा कैरेट से लेकर 20 ग्राम तक होता है। इसका मूल्य 5 लाख रुपए कैरेट से शुरू होकर के करोड़ों में चला जाता है। अमेरिका के एक लक्ष्मी पुत्र के पास गज मुक्ता है। उसका वजन 20 ग्राम है। इस दुर्लभ रत्न की कीमत पिछले दिनों 1 अरब 3 करोड़ रुपए आंकी गई थी। अंगूठी में जड़ा हुआ एक अन्य गज मुक्ता है, जिसे सन 1933 में आधा कैरेट के उस गज मुक्ता को उत्तर प्रदेश के एक राजा साहब 2 लाख रुपए में दक्षिण अफ्रीका से खरीद कर लाए थे। इसी संदर्भ में बात करते हैं शंख मुक्ता की। यह मोती शंख से प्राप्त होता है। इसका रंग कुछ कुछ नीला होता है, लेकिन चमक नहीं होती। यह रत्न लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यह मोती 1 से 5 ग्राम तक का होता है, जिसकी कीमत 10,000 रुपए ग्राम से लेकर 40,000 रुपए ग्राम तक आंकी गई है। इसी संदर्भ में बात करते हैं सर्प मुक्ता। वासुकी जाति का भुजंग नाग, जिसका रंग सफेद अथवा काला होता है, जब 100 साल का हो जाता है तो मणि के रूप से यह मोती उसके सिर में आ जाता है। इसे नागमणि भी कहते हैं। यह रत्न कामधेनु कहलाता है। जिसके पास वासुकी मोती होती है, संसार की सभी चीजें उसे उपलब्ध हो जाती है। एक सर्प मुक्ता जापान में है। उसका मूल्य 10 से 20 करोड़ रुपए आंका गया है। इसी संदर्भ में बात करते हैं शुक्र मुक्ता। शुक्र जाति में एक ऐसा शुक्र होता है जो यौवन काल में पागल हो जाता है। वह खुद अपना सिर चारों तरफ पटक पटक कर फोड़ देता है। तब उसके मस्तिष्क से यह मोती प्राप्त होता है।
वजन में यह 1 कैरेट तक होता है, जिसका मूल्य 1 से 3 लाख रुपए से आंका गया है। वाक सिद्धि के लिए शुक्र मुक्ता सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं कि महाबली अकबर के दरबारी बीरबल के पास शुक्र मुक्ता की माला थी। इस मोती की भस्म पागलपन को ठीक कर देती है। इसी संदर्भ में बात करते हैं वंश मुक्ता। जिस वन में बांसों के झुंड होते हैं, उनमें कुछ ऐसे बांस होते हैं जो श्रवण नक्षत्र या स्वाति नक्षत्र या पुष्य नक्षत्र में बांसुरी जैसी आवाज निकालने लगते हैं। जाकर लोग ऐसे बांसों को काट देते हैं। उनकी गांठों के अंदर से हरे रंग का मोती निकलता है। उसके धारण करने से सुंदरता में निखार आता है। सीता, सावित्री आदि देवियों ने भी यही रत्न धारण किया था। वंश मुक्ता की भारत में कुल 5 मालाएं, 3 जयपुर में, चौथी महाराज पटियाला के पास और 5वीं राजा गायकवाड़ के पास है। इसी संदर्भ में बात करते हैं आकाश मुक्ता की। पुष्य नक्षत्र में खूब बारिश होती है, तब ये मोती आकाश से गिरते हैं। आकाश मुक्ता प्राय समुद्र के किनारे रेत में मिल जाते हैं। इनका रंग सफेद तथा काला होता है। वजन में यह 1 कैरेट से 5 कैरेट तक होते हैं। आकाश मुक्ता की कीमत 500 रुपए से 1000 रुपए रत्ती तक होता है। यह मोती शुभ माना जाता है। इसके पहनने से आंखों की बीमारी, सिर का दर्द तथा हृदय रोग समाप्त हो जाता है। इसी संदर्भ में बात करते हैं मीन मुक्ता की। यह मोती मछली के उदर से प्राप्त होता है। जिस मछली से यह मिलता है उसका आकार बड़ा तथा पंख सुनहरे होते हैं। इस मोती का वजन 5 से 10 कैरेट तक तथा रंग पीला होता है। इसकी अंगूठी पहनकर अंधेरे में सब कुछ देखा जा सकता है। जापान के एक सेठ के पास मीन मुक्ता का हार है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 करोड़ रुपए आंकी गई है। बात करते मेघ मुक्ता की। रविवार को पुष्य नक्षत्र हो या श्रवण नक्षत्र हो, जब भयंकर गर्जना के साथ वर्षा होती है तो ये मोती आकाश से गिरते हैं। वजन में यह मोती 3 रत्ती का होता है। इनमें वशीकरण की अद्भुत शक्ति होती है। इनकी माला पहनने से पेट के सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। अब बात करते हैं सीप मुक्ता की। यह मोती सीप से प्राप्त होता है तथा विशेष रूप से जापान में पाया जाता है। आकार में टेढ़ा मेढ़ा यह मोती जन साधारण के लिए सुलभ होता है। जौहरी बाजार में यह साधारणतः 40 से 50 रुपए रत्ती मिल जाता है। यह मोती चंद्र की स्थिति ठीक करने के लिए धारण किया जाता है। इसके पहनने से रक्तचाप की बीमारी से छुटकारा तथा इसके भस्म को नियमित रूप से लेने से चेचक रोग से मुक्ति मिलती है। मित्रों, इसी तरह की रोचक और ज्योतिष संबंधित ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। आज के लिए बस इतना ही।
जय माता दी।